हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा बर्थडे था एंड मेरा बर्थडे ख़त्म हो चुका है। हमने मस्त ऐसे डिनर विनर कर लिया। ये मेरा आज का आउटफिट है। अभी मैं डिनर करके लौट रही हूँ। अब इसके बाद आज सुबह 4:30 बजे मेरी बस है, तो मैं जाके अब पैकिंग करूँगी बैग। हमारी पहली ट्रेन जर्नी साथ में, वो भी उज्जैन। फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं और अब हम यहाँ से उज्जैन जाएंगे, फिर उज्जैन से हम इंदौर आएंगे। एंड हमारी ट्रेन आधे 1 घंटे जल्दी आ गई है, तो हमें भी जल्दी आना पड़ा एंड हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। आज हमारी ट्रेन 4 साढ़े 4 बजे थी, तो हम पूरी रात जागे हैं। पूरी रात की हम सुबह उठ पाएंगे नहीं उठ पाएंगे, इसलिए पूरी रात हम जागे जिससे हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। अब मैं जा रही हूँ सोने। अभी ट्रेन कब चलेगी कब नहीं चलेगी मुझे पता नहीं, मैं तो चली सोने। अब बस हम ट्रेन में बैठ के जैसी ट्रेन चलने लगेगी हमारी बेडशीट वगैरह आ जाएगी, हम सो जाएंगे और हम 1 बजे तक उज्जैन पहुँच जाएंगे। हमारी ट्रेन पूरी 2 घंटे लेट हो चुकी है, 2-2.5 घंटे। हम मस्त सो गए थे। अब उसके बाद हम उठे, फिर भी हम बैठे हुए हमारी स्टेशन आ ही नहीं रही है, जबकि हमें 12 बजे पहुंच जाना था। बट अभी 2 बज रहे, अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ बेचारी रिया वो क्या बोलते चिप्स कुरकुरे पता नहीं फलना ढिमका सब लेकर आई थी, उससे हम खाए, वरना स्टेशन में भी कुछ नहीं मिल रहा था खाने को एंड आसपास के स्टेशन में भी कुछ नहीं था। तो अब हम ये अमरूद खा रहे हैं एंड उसके बाद बस अब हम आधे घंटे बाद पहुंच जाएंगे उज्जैन। हम 2 बजे तक उज्जैन स्टेशन पहुंच गए थे। उज्जैन स्टेशन पे ही हमने बहुत सारी फोटो लिया, फिर ऑटो करके हम होटल ढूंढने के लिए निकल चुके थे और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। We have reached our location. और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। सावन के महीने में हम उज्जैन गए तो होटल तो मिलना बहुत मुश्किल था, फिर भी हमें फाइनली एक होटल मिला, तो हम वहाँ पे रेडी होके मंदिर के लिए निकल गए। लेकिन ये ऑटो वाले अंकल थे ना, ये हमें कहते हैं हम आपको यहाँ घुमा देते हैं वहाँ घुमा देते हैं, और ये बहुत पैसे हमसे चार्ज करते हैं। हमने कहते हैं कि अंकल आप हमें प्लीज उज्जैन मतलब जो महाकाल का मंदिर आप हमें वही ले चलो। फिर उनने हमें मंदिर पे ड्रॉप किया एंड मंदिर वो देखो, वो जो गेट है ना वो मंदिर का गेट है। एंड हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने डिसाइड किया कि पता नहीं मंदिर में कितना भीड़ होगा, तो हम पहले कुछ खा लेते हैं। हमें मंदिर के बगल में ये स्टॉल मिल गया, वहां पे आ गए और ट्रैवलिंग की वजह से मेरे फेस में बहुत ज्यादा एक्ने निकल गए थे। तो सबसे पहले हमने गोलगप्पे खा लिए। गोलगप्पे यहाँ के डिसेंट थे, मतलब ठीक ठीक थे। उसके बाद सूखी पूड़ी भी हमने खाया, बट वो हमें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद किसी का पेट भरा नहीं था और हमें लग रहा था कि मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होगा। मुझे माइग्रेन इशू बहुत ज्यादा है, तो मैं भीड़ में भूखे पेट गर्मी में रह नहीं पाती हूँ, मुझे चक्कर आ जाती है। तो हमने यहाँ पे समोसा और आलू चॉप वगैरह हमने खाया। उसके बाद हम यहाँ से खा के हाथ वाथ धो के हम चले गए प्रसाद लेने के लिए। हमें पता नहीं था कि मतलब वीआईपी के लिए हम इस गेट से जा नहीं सकते और टिकट यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो हमने प्रसाद और फूल पहले ही ले लिया। बट वहां पे हमें पता चला कि आपको जो मैंने गेट दिखाया था ना वहां से और आगे जाना है, वहां पे आपको टिकट मिलेगी वीआईपी के लिए एंड वहां से आप अंदर जा सकते हो, वीआईपी एंट्री कर सकते हो। तो हम वहां पे मतलब 700 मीटर समथिंग था, वहां पे चल चल के गए। उसके बाद मेरी फ्रेंड टिकट वगैरह कर रही थी, तब तक मैंने ये महाकाल का टीका वहां पे लग रहा था, तो मैंने भी ये लगा लिया। एंड मैं तुम्हें अपना आउटफिट तो दिखाना ही भूल गई। ये मैंने कुर्ती पहना है आज, ग्रीन कलर की कुर्ती एंड जीन्स पहना है। और हम अंदर फोन नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ पे फोन हमें जमा करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। और उन्होंने तो हमें यही बताया कि सावन के महीने की वजह से हम फोन जमा करें। वैसे हमेशा फोन जमा नहीं होता है। हम अंदर गए तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ फोन नहीं था हमारे पास। तो फिर भी हमने एक भैया से फोन मांग के मतलब फोटो तो क्लिक कर लिया। एंड वहां पे ना कैमरा मैन भी बहुत सारे थे, तो मैंने वहां पे फोटो क्लिक कराया, मेरी फ्रेंड ने भी फोटो क्लिक कराया। उसके बाद हम निकल गए रामघाट जाने के लिए।
रामघाट में ना हमें आरती अटेंड करना था, बट हमें पता था कि हम लेट हो चुके हैं, फिर भी हमें ऑटो वाले भैया ने बोला कि अभी भी आप निकलोगे तो आपको आरती मिल जाएगा। तो हम ऑटो जैसे-तैसे हमें मिल गई थी, लेकिन ऑटो मिली तो भाई ट्रैफिक इतनी लग गई थी कि मतलब वो छोटी-छोटी गलियों से ना निकलना बहुत मुश्किल होता। और उज्जैन में मैंने जहाँ तक नोटिस किया काफ़ी गलियाँ ही गलियाँ थी, फिर हम कैसे भी रामघाट पहुँच गए, लेकिन वहाँ पे आरती कंप्लीट हो चुका था, हम आरती का अटेंड नहीं कर पाए। बट हाँ, यहाँ पे ना कुछ रिचुअल्स हो रहे थे, कुछ भी फंक्शन हो रहे थे, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना जितना बड़ा सा है, जो ढोल वगैरह है, ये पूरे शहर में उसके बाद ये घूमे हैं। तो मैं वहाँ पे पहुँच के मछलियों के लिए, ये मछलियों को आटा खिलाने के लिए उनके लिए लड्डू ले ली। उसके बाद फिर हम रामघाट पे पहुँचे ना, तो वहाँ पे मतलब थोड़ी-सी आरती जो हुई थी, तो वो आरती मतलब हमारे आने से जस्ट पहले ही आरती हो चुकी थी। तो ये देखो आरती का बचा हुआ था ना, तो हमने इसी में से आरती ले लिया। एंड घाट का व्यू इतना प्यारा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। मेरा ना बचपन का शौक ही कि ऐसे मुझे घाट पे बैठना है, ऐसे बनारस की घाट पे। पर हाँ, ये घाट में भी बैठ के मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पे देखो छोटे-छोटे शिवलिंग्स भी बने हुए हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं ऐसे लाइन से 2-3 आई थिंक बने हुए हैं। इस तरफ में बने हुए, मतलब मेरे अपोजिट साइड में बने हुए। तो हम दोनों वहाँ पे कम से कम आधे घंटे तक हम रामघाट में ही बैठे, हमने थोड़ा फ़ोटो-वोटो लिया। उसके बाद फिर मैंने मछलियों को ये आटे का जो लड्डू था ना, मैंने वो खिलाया। तो जब मैं आटे के लड्डू खिला रही थी ना, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो जो बच्चे बेचते हैं ना दिए वगैरह, वो आके मुझसे कहते हैं कि मुझे भी दे दो, मुझे भी खिलाना है। तो मैंने उनको अपनी सारी लड्डू, मतलब आधी ज़्यादा लड्डू मैंने उनको अपनी दे दी, और वो मेरे साथ मिलके खिला रहे थे, तो ना अच्छा लगा ना मुझे वहाँ पे। मैं यहाँ पे ये रिचुअल की वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उस लड़के ने देखो क्या किया, मतलब तुम भगवान के घाट पर आए हो, तुम ये क्या कर रहे हो भाई? इनके मन में ना कोई आस्था वगैरह नहीं होता, ये सिर्फ घूमने के पर्पज से निकल आते हैं। इसके बाद हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम निकल के खाने की तलाश में, हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया, तो हम वहाँ जाके बैठ। बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं, एकदम एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमारे चेहरे पे थकान भी दिख रही होगी। खाना भी नहीं लाके दे रहा हम लोग को, तब से वेट कब से हम लोग खाने के लिए बैठे, बस प्लेट लगा दिए, खाना नहीं आ पाया है अभी तक। देखते कब आता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हमारा खाना आ गया था। मैंने अपने लिए मँगाया था कढ़ी और तवा रोटी, एंड रिया ने अपने लिए मँगाया था पनीर लबाबदार और नान। जब मुझे बहुत भूख लगी ना, तो मैं नान, तंदूरी रोटी सब कुछ नहीं खा सकती हूँ, मुझे सिर्फ़ तवा रोटी से ही मेरी भूख मिटती है। पर हाँ, पनीर के साथ ना ये नान बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। कढ़ी के साथ भी मैंने नान ट्राई किया, भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मैं इतनी थक गई थी ना, इतनी भूख लगी थी मुझे, मतलब मैं भाई 3-4 रोटी जल्दी-जल्दी आराम से खा गई। यहाँ से खाना-वाना खाकर हम निकल गए होटल की ओर, क्योंकि हमें जाके रेस्ट करना है, क्योंकि अगले दिन सुबह 8 या 9 बजे हमें इंदौर के लिए निकलना है, मतलब अपना होटल चेकआउट करना है। तो 9 बजे तक हमने अपना होटल चेकआउट कर दिया। हम कैब करके इंदौर के लिए निकल गए। अब इंदौर में जाके हमारा फाइनली काम स्टार्ट होने वाला है, मतलब मेन काम जो हमारा है, वहाँ पे रूम या फ्लैट वगैरह ढूँढना कोई दूसरा, तो उसकी व्लॉग आने वाली है जल्दी ही। तो स्टे ट्यून्ड, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बता देना तुम्हें ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।